वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 क्लास 9th। एक छोटी सी खुशखबरी पहले आपको दे देते हैं। क्लास 9th में चैप्टर 12th में एक्सरसाइज 12.1 आपके सिलेबस में है, 12.2 आपके सिलेबस से कट हो चुकी है। ठीक, 12.2 आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है बेटा। इसको नोट डाउन जरूर कर लें, ये ना हो गलती से आपके ट्यूशन पे या कहीं पर 12.2 एक्सरसाइज करवा दी हो या करवा रहे हो तो आपने 12.2 एक्सरसाइज नहीं करनी। इस बार सीबीएसई ने सिलेबस में 12.2 एक्सरसाइज कट कर दी है। ओके, 12.1 एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन 12.1 एक्सरसाइज में करने से पहले छोटी सी इंट्रो ज़रूर करेंगे। वो छोटी सी इंट्रो क्या है ध्यान से देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इसमें पढ़ेंगे 12.1 एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ने से पहले भी एक छोटा सा प्रीव्यू ले लेते हैं ट्रायंगल का। ये आपकी ट्रायंगल, इसके अंदर आप पढ़ चुके हैं पहले ही, 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। ठीक, वो साइड कौन कौन सी हैं? ये आपकी साइड्स, ये आपके एंगल और ABC के हैं आपकी वर्टिसेस। और ये आप पढ़ चुके हैं पहले ही, 8th क्लास तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। छोटा सा प्रीव्यू ले रहे हैं क्योंकि हमने 12.1 एक्सरसाइज में पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है तो ट्रायंगल पता होना चाहिए। ठीक, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन ये फॉर्मूला आप अप्लाई तभी कर सकते हैं जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी हो या फिर हाइट दे रखी हो। विदाउट हाइट के आप इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास 3 तरह की मेन ट्रायंगल होती हैं, स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। ठीक, आप आइसोसेलेस या इक्विलेटरल में शायद इसको अप्लाई कर भी दें, जैसे तैसे मर्जी करके, हाइट प्रूफ करके, हाइट फाइंड आउट करके, लेकिन स्केलर में आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। स्केलर में भी कर सकते हैं लेकिन हाइट दे रखी हो। मीनिंग क्या है? अगर आपको हाइट दे रखी है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वरना ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है, अगर हाइट नहीं दे रखी होगी तो हम इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे? तो ये फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। तब आपका फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा हीरोन्स फॉर्मूला, जो आप 9th क्लास में न्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं। न्यू चैप्टर है तो न्यू फॉर्मूला भी होगा, कुछ ना कुछ नवा होगा, क्योंकि ये तो क्या है, पुराना। तो आपने कुछ नवा पढ़ना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला, वो क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हम फॉर्मूला तो अप्लाई कर रहे हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इसमें एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है? एस का मीनिंग यहाँ पर है सेमी पेरीमीटर, मीनिंग पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है? जितनी भी साइड दे रखी होती हैं किसी भी हमारे पास, चाहे वो इक्विलेटरल है चाहे ट्रायंगल है, कुछ भी है, पेरीमीटर आपको अगर निकालना है तो साइड को प्लस कर दीजिए। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, मीनिंग पेरीमीटर का आधा। ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। इसको आप अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि पूरी की पूरी 12.1 एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। मीनिंग 6 के 6 हमारे जितने भी सम रहेंगे उसमें आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। यह 12.1 एक्सरसाइज की छोटी सी इंट्रो। अब हम करेंगे सम नंबर फर्स्ट। सम नंबर फर्स्ट क्या है? सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट समझेंगे बेटा। अगर स्टेटमेंट समझ में आ जाती है आपको तो 95% सम आपका
So a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. एक आपको सिग्नल बोर्ड दिया हुआ है। सिग्नल बोर्ड कैसे दिया होता है? इस तरह से, यहां पर इस तरह से दिया होता है। आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो एक बोर्ड दिया होता है, भी लेफ्ट साइड या राइट साइड कुछ है। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, स्कूल ए हेड मतलब स्कूल आगे है, जिसकी साइड ए है, साइड ए, तीनों साइड ए क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर आपको गिवन है 180 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग a प्लस ए कितना है? 180। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? यहां पर आपको एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट दे दिए गए हैं। फर्स्ट क्या, आपको इस एरिया का क्या निकालना है, सॉरी इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है विद साइड ए के साथ, और बाद में ए की वैल्यू फाइंड आउट करके उसके अंदर आपको पुट करनी है। क्लियर? तो अब हम करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे हम। आपको गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसा कि अभी मैंने स्टेटमेंट में आपको समझाया है। अगर आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ जाती है तो 95% आप आंसर मैथ में जरूर निकाल ही लेंगे, फाइंड आउट कर ही लेंगे। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीनिंग जिसकी तीनों साइड सेम हो, और साइड दे रखी है आपको ए और ए। ठीक, यूज करेंगे हम, यूज हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए बी माइनस सी। ठीक, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। लेकिन बेटा ध्यान रहे आपको ए ही दे रखा है, तो आप क्या निकालेंगे, इन दिस सम ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो देन s इज इक्वल टू ए प्लस ए बाय 2, डैट मीन्स 3a बाय 2। ये आपका आ गया सेमी पेरीमीटर। उसके बाद फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर रूट ऑफ s की वैल्यू है 3a बाय 2, फिर s की वैल्यू 3a बाय 2 माइनस a, 3a बाय 2 माइनस a, एंड लास्ट ऑल्सो 3a बाय 2 माइनस a। ठीक, इसके बाद 3a बाय 2, 3a बाय 2 माइनस a कितना होगा? आपने इसको एलसीएम लेके करना है बेटा। एलसीएम लेंगे तो 2, तो यहाँ आ जाएगा 3a माइनस 2a। 3a माइनस 2a का मीनिंग a को डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, ये आपके पास a बाय 2। ठीक, ये भी a बाय 2 आ जाएगा, ये भी आपके पास a बाय 2 आ जाएगा। ठीक, अब बेटा ध्यान से देखेंगे, बच्चे कंफ्यूज मत होना प्लीज़। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, तो ध्यान से देखना आपने। आपके टोटल a कितने हैं? स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने का मीनिंग है जितनी अंदर वैल्यू है अगर उसको बाहर लेकर आना है तो आधी हो जाएंगी। 1 2 3 4, 4a हैं तो बाहर कितने आ जाएंगे आपके पास? ओनली 2। ठीक, 2 कितने हैं? 1 2 3 4, तो बाहर भी कितने आ जाएंगे? 2। अंदर क्या बचा? ओनली 3, और तो कुछ नहीं बचेगा, तो सिर्फ क्या लिखेंगे? रूट 3। तो a स्क्वेयर बाय 4 रूट 3, ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या मीनिंग है? यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? एरिया ऑफ
सिग्नल बोर्ड जिसकी साइड ए थी, मैं डेट मीन्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लास्ट में आपने क्या लिखना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वेयर। ये आपका आधा क्वेश्चन हुआ बेटा, अभी आधा क्वेश्चन अभी पड़ा है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें जो स्टेटमेंट में अभी बताया, यहाँ पर स्टेटमेंट में दे रखा आपको अभी इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, वो पेरीमीटर कितना है 180 सेंटीमीटर। तो ये अभी हाफ क्वेश्चन हुआ है। हाफ क्वेश्चन इसका करते हैं। हाफ क्वेश्चन दे रखा है आपको, पेरीमीटर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर, डैट मीन्स ए प्लस ए कितना हुआ 180 सेंटीमीटर, 3a कितना हो गया 180 सेंटीमीटर, और a की वैल्यू कितनी आ गई 180/3, डैट मीन्स 60 सेंटीमीटर। a की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 60 सेंटीमीटर। लेकिन अभी हमने क्या निकालना है, एक सिग्नल बोर्ड था स्कूल का, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड का मीनिंग हम फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल चुके हैं, √3/4 ए स्क्वेयर। बच्चा कंफ्यूज मत होना, a²/4 √3 लिखे या √3/4 ए स्क्वेयर इस तरह से बाहर लिखे, बहुत तरह से। लेकिन याद रहे स्क्वायर रूट आप पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है बेटा। √3/4 ए स्क्वेयर, ए की वैल्यू आई आपके पास 60 का स्क्वेयर, ठीक। √3/4 60 मल्टीप्लाई 60, इसको कैंसिल कर लीजिए 4, ये कैंसिल होगा 15 पर, 15 6 90। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 90 और 0, डैट मीन्स 900√3। क्या ये आंसर ठीक है? एक छोटा सा और डाउट क्लियर कर देते हैं। जब भी आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो आपने पीछे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर में आनी चाहिए, उसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आएगी। ध्यान रहे सेंटीमीटर था तो यहाँ क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 डन। ओके।